Hey, what's up guys? Welcome back to our channel विदेशी डांस फिटनेस। मैं हूं विशाल प्रजापति एंड आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं विदाउट हैंड बैक फ्लिप। सो बहुत ही इजी वे में सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप उसे देखिए और सीखिए। एंड जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गाइज गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो। तो गाइज विदाउट हैंड बैक फ्लिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैक फ्लिप आना। सो अगर आपको बैक फ्लिप आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी और आप वो बैक फ्लिप सीख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद हम आते हैं विदाउट हैंड बैक फ्लिप पे। सो विदाउट हैंड बैक फ्लिप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तीन। फर्स्ट जो है हमारा जंप, सेकेंड है फोर्स एंड थर्ड चीज़ है हमारा टर्न। लाइक हमको जो राउंड करना होता है, जो हमारा टर्न होता है, स्पीड उसकी, वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका बेसिक हम कर लेते हैं पहले। सो सबसे पहले मैंने बताया जंप। सो विदाउट हैंड बैक फ्लिप के अंदर हमको जंप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना हम ऊपर जंप कर सकते हैं उतना हमें जंप करना है। लाइक इस तरह से 1 2 ओके। सो ये नॉर्मल जंप है। फर्स्ट हम इस तरह से कुछ जंप करेंगे, कंटिन्यू आप इसको लाइक 20 बार आप कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे जैसे आपका जंप पावर बढ़ता है वैसे वैसे आप लेग को चेस्ट के पास टच करने की कोशिश कीजिए, लाइक इस तरह से, इस तरह से। ओके, सो चेस्ट पे टच करना है। ओके, सो जितना हो सके उतना हाई जंप पे जाइए आप और पावर बढ़ाइए इस चीज़ से। इससे आपका जंप बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ जो है फोर्स। ओके, सो फोर्स जो होता है वो हमारे हाथों का होता है, ओके, एंड हमारी अपर बॉडी का होता है। सो हमें इसको जंप, लाइक हम लोग जो बैक फ्लिप में करते थे, बैक फ्लिप के लिए जो हमने जंप किया था पीछे की तरफ, वही फोर्स, उसी फोर्स से हमको अब ऊपर की तरफ जाना है, लाइक ऐसे। ओके, इस तरह से। सो ये हाथ का जो पावर फोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमको ये एंड इस तरह से जंप करना है, पावर लेना है 1 एंड 2। ज़्यादा हमें इस तरह से बैंड नहीं होना है। हम जो बैक फ्लिप करते थे उसमें हम बैंड होते थे क्योंकि हमको पीछे की तरफ कूदना होता था, पीछे की तरफ जंप करना होता था। इसमें हमको ऊपर की तरफ जंप करना है। सो इतना ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये चीज़ गलती करते हैं, इसीलिए उनका जंप बहुत कम आता है। तो आप इतना ज़्यादा मत बैठिए कभी भी विदाउट हैंड बैक फ्लिप करते समय। आपको नॉर्मली इतना ही बैठ करता है, तो थोड़ा सा बैंड करना है, लाइक ओके, लाइक इस तरह से। और इसमें आपको हाथ पीछे के लेके जाना है एंड उसके बाद पूरे फोर्स से ऊपर की तरफ हाथ को खींचना है इस तरह से। ओके, और ये हो गया हमारा हाथ का फोर्स। ओके, उसके बाद मैंने जो आपको बताया लेग्स को ऊपर की तरफ खींचना, जो हमने लेग का जंप किया था, फिर वो हमको इसमें ऐड करना है। सो 1 2 इस तरह से, समझे आप? वापस एक बार देखिए, लाइक ये हो गया हमारा हाथ का फोर्स एंड फिर पैर का फोर्स। ओके, सो इस तरह से हमको जंप करना है। जब हम जंप करते हैं तो जंप करके हमको बॉडी पीछे की तरफ खींचना है। लाइक हम लोग, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। ओके, सो इस तरह से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आगे की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आगे की तरफ जाओगे तो आपकी जो विदाउट हैंड बैक फ्लिप है वो ख़राब आएगी या फिर आपको प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आप गिर सकते हो, आपको लग सकती है। सो जब भी आप पावर की प्रैक्टिस करें तो पीछे की तरफ जंप करें, लाइक इस तरह से। ओके, वापस से देखिए, इस तरह से थोड़ा पीछे आना है, लाइक ओके, ये किया एंड इस तरह से। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज, जो मैंने बोला आपको राउंड रोल जो होता है वो हमको फुटबॉल की तरह घूमना होता है इसमें। ओके, सो फुटबॉल की तरह हमको रोल करना पड़ेगा फास्ट। उसके लिए हम लोग बेसिक जो चीज़ है वो है बैक रोल। ओके, सो फ्रंट रोल का मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, उसी तरह बैक रोल भी है। सो बैक रोल पीछे की तरफ करना है, तो इस तरह से बैठना है। ओके, एंड पीछे की तरफ रोल करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो बैक रोल इजी, ये हो गया बैक रोल। इसको हमको प्रैक्टिस करना है, जितना हो सकता है उतना क्विकली करना है। ओके, सो लाइक इस तरह से। इसमें कैसा है कि हमारा जो रोल है
वो हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि किस तरह हमारे लेग्स एंड किस तरह हम रोल कर रहे हैं, ये करके एंड रोल। सो ये रोल में जो हमारे लेग्स है वो चेस्ट के ऊपर आते हैं, बैंड होते हैं, तो हमको इस तरह से रोल करना है। ओके, एक और बार दिखाता हूँ मैं आपको। हाथ को पीछे की तरफ रखना है ऐसे करके एंड स्टैंड अप। ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद अगर आपको बैक फ्लिप आती है तो आप विदाउट हैंड बैक फ्लिप आराम से कर सकते हो, बट आपको पहले नीचे ट्राई नहीं करना है, आपको थोड़ा हाइट से ट्राई करना है। लाइक कुछ चेयर है या फिर कुछ टेबल है तो उसके ऊपर से आपको बैक फ्लिप करना के ट्राई करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ आपके फ्रेंड की या फिर आपके किसी पार्टनर की मदद लें और उनसे थोड़ा सपोर्ट रखवाएं, ताकि आपको चोट लगने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा उसमें, और आपको भी मज़ा आएगा और आपसे वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ सपोर्ट लेके फिर वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 3 चीज़ होने के बाद एक बार हम लोग वापस से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट जो है वो जंप। सो हमको जंप की इस तरह कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड चीज़ जो मैंने बताया आपको, फोर्स। ओके, सो फोर्स ये ओके, ये इस तरह से हाथ का हमको फोर्स पीछे ऊपर की तरफ खींचना है। ओके, एक्चुअली में जो फोर्स होता है वो हमारा यहाँ तक होता है, उसके बाद हमारे लेग ऊपर आते हैं एंड हमारी बॉडी को यहाँ से टर्न करना होता है। सो पहले जंप, फिर लेग को ऊपर एंड उसके बाद टर्न। ओके, सो गाइस ये तीनों चीज़ें हमको करनी होती है एक साथ। तो अब हम एक साथ ट्राई करेंगे। ओके, पहले हम एक बार बैक फ्लिप कर लेते हैं। सो बैक फ्लिप में हम ये कर रहे थे। ओके, अब विदाउट हैंड बैक फ्लिप मतलब हमको हाथ रखना ही नहीं है। सो हम लोग स्टार्टिंग में सिंगल हैंड रखेंगे एक बार, उसके बाद हम कोशिश करेंगे। ठीक है, इस तरह से। सो जैसे आप जंप लेते हो उसके बाद एक ही हाथ रखना है, लाइक इस तरह से कुछ। ओके, इस तरह से आप हाथ रखो, दोनों हाथ की जगह सिंगल हैंड रखो और ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका फोर्स अपने आप बढ़ता जाएगा। एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ इस तरह से। ओके, हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हो आप। ठीक है, सो इससे आपको आइडिया मिलता जाएगा। देन उसके बाद जो मैं बोला आपको जंप, सो हाई जंप करना है एंड टक करना है आपको लेग्स पे। ओके, और चेस्ट पे टच करना है आपके जो नीज है उनको। सो अब हम लोग करेंगे टक करने का ट्राई। ओके, 5 6 लेग्स पास में, शोल्डर लेवल में लेग को रखना है, उससे ज़्यादा ऐसे खोल के नहीं रखना है। ठीक है, सो शोल्डर लेवल में आपके लेग्स होने चाहिए एंड हाथ का फोर्स इस तरह से नहीं होना चाहिए पीछे की तरफ एंड अप। ओके, सो हम लोग करते हैं एक बार 1 एंड 2। ओके, एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ। सो सिंपल 1 एंड 2। आप बैंड जितना हो सके उतना कम हो गई है। अगर कम बैंड होगे तो आपका फोर्स और भी ज़्यादा आएगा। ओके, बैंड हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा फोर्स पूरा नीचे चला जाता है, फिर हम यहाँ से ऐसे ही फोर्स ले लेते हैं तो हमारा जंप बहुत कम दिखता है। सो ज़्यादा नहीं बैठना है, खड़े खड़े ऐसे इस तरह से मार देना है। ओके, सो इस तरह से आपको ईजीली हो जाएगा। बट मैंने जो बोला आपको, आप एकदम आराम से कीजिए, ध्यान से कीजिए, पहले देखिए उसके बाद आप कोशिश कीजिए। ठीक है, और हो सके तो आप किसी का सपोर्ट लेके कीजिए ताकि आपको इजी रहे। ओके ओके, सो अगर आपको ये चीज़ कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो या फिर कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर दूंगा। सो वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।